प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में जो पार्ट 3 होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 का शेष प्रश्न मात्र 10 मिनट के अंदर रिवीजन फटाफट का सेशन साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। प्रश्न 1, शिक्षा की सामाजिकता है। ए, शैक्षिक तकनीकी की एक शाखा। बी, समाज का एक अध्ययन। सी, शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। डी, एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। दिए गए प्रश्न में आपका सही विकल्प होगा शिक्षा संस्थानों से संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण, अर्थात ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसमें शिक्षा की सामाजिकता, कोई भी व्यक्ति समाज के जो दिशा निर्देश नियम बनाए गए हैं उनके तहत ही रहता है, तो वह सामाजिकता है। लेकिन यहाँ शिक्षा शब्द, तो शिक्षा संस्थान से संबंधित है कि सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन एवं विश्लेषण समाज के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह शिक्षा की सामाजिकता है। इसमें समाज की मांग के अनुसार ही शिक्षा में परिवर्तन एवं शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो हमारा सही विकल्प है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर है, शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक से संबद्ध नहीं है। वह है ए, नवोदय विद्यालय। बी, पब्लिक विद्यालय। सी, सरकारी विद्यालय। डी, आश्रम विद्यालय। हम सभी जानते हैं कि उपयुक्त में से नवोदय विद्यालय आपको है, पब्लिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, लेकिन आश्रम विद्यालय समान अवसर की अवधारणा को नहीं प्रतिपादित करता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा आश्रम विद्यालय, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में है, ऑटवेज का मत शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन पर क्या था। ए, शिक्षा समाज को बदल देती है। बी, शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र है। सी, शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र है। डी, शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। अन्योन्याश्रित यहाँ आपका एक दूसरे पर आश्रित है, अन्य आश्रित। इसका संधि करने पर अन्य धन आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है। यह किसका कथन है? तो ऑटवेज का मत है। ऑप्शन हमारा डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 24 नंबर पर, परिवार बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है। ए, औपचारिक रूप से। बी, अनौपचारिक रूप से। सी, जानबूझकर। डी, नियमित रूप से। इसका सही उत्तर होगा आपका अनौपचारिक रूप से, ऑप्शन बी। अनौपचारिक रूप से अर्थात यहाँ पर आपको घर पर परिवार में कोई विशेष प्रकार की टाइम टेबल नहीं होती है, समय सारणी नहीं रहती है और आपको यहाँ कुछ अनुशासन
या नियमबद्धता भी नहीं होता है। जब कभी भी कुछ हुआ बच्चे को सीख मिल जाती है। लेकिन वहीं स्कूल जो है आपको औपचारिक है, स्कूल आपको औपचारिक है, यह फॉर्मल संस्था है। स्कूल फॉर्मल संस्था है। यहाँ पर आपको समय सारणी के साथ अनुशासन एवं नियम सभी एक साथ बंधे होते हैं। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र से यह भावनाएं संबंधित है? ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी अभिप्रेरणात्मक, डी उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्रों से। इसमें आपका सही विकल्प है उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्रों से, उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्रों से, अर्थात ऑप्शन डी भावनाएं संबंधित है। भावनाएं तो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक तीनों संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्ण धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए इंद्रियानुभववादी, बी अंतरंगता, सी पर्यावरणवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में आपका सही उत्तर है ए। सही विकल्प है ऑप्शन ए इंद्रियानुभववादी। इंद्रियानुभववादी इसमें आपको स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत पियाजे ने चार अवस्था को माना है। एक में है आपका संवेदी प्रेरक, दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो ये चार अवस्था पियाजे द्वारा दिया गया है। यही आपका इंद्रियानुभववादी प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ए संवेदी प्रेरक, बी प्राक रूढ़िगत, सी रूढ़िगत, डी पक्ष रूढ़िगत। तो हम सब जानते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार कोहल वर्ग ने तीन सिद्धांत दिए। इसमें आपका अवस्था के लिए एक है, पहला में है आपका रूढ़िगत, दूसरा उत्तर रूढ़िगत और प्राक रूढ़िगत। इन तीनों के भी दो अवस्था, अर्थात कहीं कहीं आपको 6 तो कहीं कहीं आपको 3 ही मिलते हैं। तो ध्यान दिया जाएगा इस पर। प्राक रूढ़िगत एवं उत्तर रूढ़िगत भी इसको कहा जाता है, या कभी कभी रूढ़िगत के जगह पर आपको मिलेगा परंपरागत, प्राक परंपरागत, उत्तर परंपरागत, 3 प्रकार के प्राक परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इस प्रकार इसके भी वही 3 के दो अवस्था बतलाया गया है। तो आपको कहीं 6 तो कहीं 3 प्रतिपादित सिद्धांत को। तो नहीं क्या है? तो नहीं हमारा है आपका संवेदी प्रेरक किनका है? तो यह है आपका पियाजे का, जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा। सही उत्तर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में है आपका स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण
पुनर्परबलीकरण समय कौन सी है? ए निरंतर पुनर्परबलीकरण, बी नियतानुपात पुनर्बलन, सी परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन, डी नियत अंतराल पुनर्बलन। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन, ऑप्शन सी। निरंतर पुनर्परबलीकरण यहाँ आपको जब छात्र को टीचर द्वारा निरंतर यानी लगातार कंटिन्यूअस रूप से लगातार मिलते रहता है तो उसमें पुनर्बलीकरण की विशेष बढ़ने की समस्या समाधान होने की कम क्षमता होती है। नियत अनुपात पुनर्बल, नियत मतलब एक ही अनुपात पर 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद, तो यह भी आपका उपयुक्त नहीं है। यह नियत एकदम नियत से देना है, लेकिन परिवर्ती अनुपात कभी 1 दिन पर, कभी 3 दिन पर, कभी 5 दिन पर, कभी 10 दिन पर, जब बच्चों को इस प्रकार परिवर्तन करते हुए पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट, तब उसमें अधिगम की प्रक्रिया जो है वह ज़्यादा वृद्धि होती है, उसमें उन्नति करता है। तो यहाँ हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? ए 150, बी 100, सी 120, डी 200। यह हमारा सही विकल्प होगा आपको 150। 150 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हम सब जानते हैं कि गिलफोर्ड ने बौद्धिक संरचना के 3 तत्वों को शामिल किया। 3 तत्व, एक में है आपका वस्तु, दूसरा है आपका संक्रिया और तीसरा है आपका उत्पादन। तीसरा है आपका उत्पादन। इन तीनों को ही बांटा गया है। इन तीनों को ही बांटा गया है। तो वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, वस्तु, संक्रिया और उत्पाद को 5, 5 और 6 के क्रम में, यानी 5 गुने 5 गुने 6, 50, 25, 25 छक्का 150, ये है तत्व इसमें सम्मिलित। तो हमारा सही विकल्प हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हमारा सेशन का आखिरी प्रश्न, 30वां, और पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों लेकर सेशन को साझा किया जाएगा। यह हमारा 30वां प्रश्न है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि को विश्वस्तः निम्न रूप से वितरित किया जाना था। ए समानता से, बी सामान्य रूप से, सी विस्तृत रूप से, डी चयनात्मक रूप से। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सामान्य रूप से, सामान्य रूप से, ऑप्शन बी। चूँकि बुद्धि का जब ये गॉड गिफ्टेड है आपको, तो यहाँ हर प्रकार के होनी चाहिए, कहीं अल्प तो कहीं औसत तो कहीं उच्च। इस प्रकार के हर बुद्धि को ईश्वर द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना था। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आशा है आपको सेशन साझा करने में आनंद है। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।